जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे अनुभव जो स्वयं पूजा पाठ के समय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को होने लगे तो समझो उसके घर में ये 4 शक्ति रहती है। और ये 4 शक्तियाँ आपको प्राप्त हुई है मंत्र जाप से और ध्यान से। और ये शक्ति आपके घर में क्यों रहती है, सब कुछ मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये जो शक्ति मैं बताऊँगी ये कलयुग की महाशक्ति है। जिस व्यक्ति के घर में ये शक्तियाँ प्रवेश कर लेती है उस व्यक्ति का कल्याण होना शुरू हो जाता है। हर काम उसके सफल होते, किसी काम में रुकावट नहीं आती, जो वो चाहता है उसको वही मिलता है। घर के मंदिर में अगर कोई अरदास लगा दे या फिर कोई मनोकामना मुँह से ही मांग ले तो वो भी पूरी होने लगती है। ये ऐसी शक्ति है, हर किसी के घर में प्रवेश नहीं करती है, केवल उसी भक्त के घर में इनका प्रवेश होता है जो अपने देवी देवता का मंत्रों का जाप करते हैं या जो अपने देवी देवता का ध्यान करते हैं। देखिए, मंत्र जाप करना एक अलग बात होती है और ध्यान करना एक अलग बात होती है। एक ध्यान ऐसा होता है कि जो हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा मन उसी देवी देवता की ओर जाएगा जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, जिसकी मान्यता करते हैं। और मंत्र जाप ये होता है कि हम मंत्र बोलते रहते हैं, तो उसमें हमारा ज़्यादा पूरे तरीके से ध्यान नहीं लग पाता है। तो कुछ मैं जो आपको अनुभव वीडियो में बताने वाली हूँ, स्वयं ये आपके साथ पूजा पाठ के समय होंगे। और जब भी कभी आपको ये अनुभव देखने को मिले तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि आपके साथ ये 4 शक्ति है, यानी ये 4 शक्तियाँ आपके घर में विराजमान है, तभी आपके साथ ये अनुभव होंगे। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, आप पूजा पाठ कर रहे हो या फिर मंत्र जाप कर रहे हो या फिर ध्यान कर रहे हो तो आपको स्वयं पूजा के समय ही ये अनुभव होंगे। और ये ऐसे अनुभव हैं कि हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होते। जिसके घर में ये 4 शक्तियाँ विराजमान होगी, जिसके घर में इन 4 शक्तियों का वास होगा, केवल उसी भक्त को ये अनुभव होंगे। ये अनुभव अगर आपको होते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में कभी भी हो तो आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं कि ये अनुभव आपको क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके घर में स्वयं कलयुग की ये 4 शक्तियाँ विराजमान हैं। ये 4 शक्तियाँ आपके घर की रक्षा करती हैं, आपके परिवार की रक्षा करती हैं और आपकी रक्षा करती है, तभी आपके घर में ये शक्तियाँ बैठी हैं। और ये शक्तियाँ आपको ध्यान से मिलती है या मंत्र जाप से मिलती है। तो पहला अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको पूजा के समय ध्यान करने का मन लगे या ऐसा करने का मन करे कि मैं माता के मंत्र का जाप करूं, जाप में मन लगने लगे या ध्यान में मन लगने लगे, समझ लीजिए आपके घर में ही 4 शक्तियां हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान नहीं भटक रहा है और आपका मंत्र जाप करने का मन भी होने लगेगा। दूसरा जो अनुभव बताने जा रही हूँ, जब भी आप पूजा पाठ करोगे तो आपके साथ ये होगा, जैसे पूजा पाठ के समय आपके सर हिलने लगेगा और ऐसे लगेगा जैसे आपके दिमाग में कुछ घूम रहा है, या फिर ऐसे लगेगा थोड़े चक्कर से आपको महसूस होंगे और आप सर पकड़ के थोड़ी देर खड़े हो जाओगे तो फिर आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही हाथ हटाओगे सर पे से फिर ऐसे ही लगेगा जैसे पूजा के समय आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका सर हिल रहा है। तो समझ लीजिए, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो ये अनुभव इसलिए आपको दिखाए जा रहे हैं क्योंकि आपके घर में शक्तियाँ विराजमान हैं। तीसरा अनुभव आपको ये होगा, जब भी पूजा पाठ करोगे उल्टी आने का मन होगा, मुंह में से बार बार थूक आएगा, ऐसे लगेगा जैसे आपको उल्टी आ रही है लेकिन उल्टी आएगी नहीं। हमेशा यही पहचाने, अगर बीमारी आपको कोई होगी तो 1000 बार आपको उल्टी आ जाएगी। अगर देवी शक्ति के अनुभव होंगे तो उल्टी आने का मन होगा, केवल उल्टी पूरी तरीके से नहीं आएगी। और ये पूजा के समय आपके साथ होगा तो समझ लीजिए आपके घर में ये 4 शक्तियाँ विराजमान हैं, तभी आपको ये अनुभव देखने को मिलेंगे। और चौथा अनुभव जो है, रात्रि में जब आप सोएंगे, सोते समय आपको सपने में झटके लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सपने में आप पलंग पे से गिर गए हों और हकीकत में आपको एकदम से झटका लगेगा और आप देखेंगे कि यार ये तो सपना था। सपने में झटके लगना ये कोई मामूली बात नहीं है, उस भक्त को ही लगते हैं
जिसके घर में शक्तियों का वास होता है। चाहे आप काली माँ की पूजा कर रहे हो, किसी भी देवी देवता की कर रहे हो, जब शक्तियों का वास घर में होगा तभी आपको सपने में झटके लगने शुरू होंगे। और कहते हैं करोड़ों लोग से भी ऊपर है इस दुनिया में जो भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, जो नहीं भी करते हैं। तो जो पूजा पाठ नहीं करते उनको कभी सपने में झटके नहीं लगते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं उनको लगते हैं ज़्यादातर। तो समझ लीजिए आपके घर में शक्तियाँ बैठी हैं, शक्तियाँ विराजमान हैं, तभी आपको सपने में झटके लगने शुरू हो जाएंगे। पांचवा अनुभव आपको ये होगा, जब आपके घर में कोई भी शक्ति बैठी होगी या विराजमान होगी तो अंदरूनी आपके शरीर के अंगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा दर्द नहीं जो एकदम से तेज़ी से होता है, ऐसा वाला दर्द नहीं है, बिल्कुल ऐसा मीठा सा चुभन वाला दर्द होगा कि आपको कभी कभी दर्द महसूस होएगा। और कभी कभी कितना ही आपके दर्द क्यों ना हो रहा, लेकिन ये आपको 0% भी महसूस नहीं होगा। समझ लीजिए देवी देवता की शक्ति के अनुभव हैं, और ये अनुभव हर किसी को नहीं होंगे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, केवल उसको होंगे जिसके घर में शक्तियाँ विराजमान होगी, जिसके घर में शक्तियाँ रहती होंगी। याद रखिएगा, पैरों में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, सर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, पीठ में दर्द होना या पेट में दर्द होना या पैर की जो तलवे हैं उसमें दर्द होना, तो ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। जब शक्तियाँ आपके घर में रहती हैं तभी आपको इस तरह के अनुभव होंगे, और ये अनुभव कभी भी आपको देखने को मिलते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से यही समझ सकते हैं कि आपके घर में देवी देवता विराजमान है, तभी आपको ये अनुभव देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि हर किसी को ये अनुभव नहीं होंगे, तो कभी भी आपको ये अनुभव देखने को मिलते हैं तो आप इस वीडियो से जान सकते हैं। और याद रखिएगा, कभी भी ये अनुभव देखने को मिले तो आपको इस अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इस अनुभव के बारे में किसी को भी बताते हैं तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी देवी देवता आपके घर में रहते हैं वो आपके घर से चुरा लिए जाएंगे, यानी तंत्र विद्या से छीन लिए जाएंगे। पहली शक्ति माँ काली की योगिनी शक्ति जब आपके घर में रहती है, भैरव बाबा की शक्ति, भोले बाबा के दूध और माता दुर्गा, ये 4 शक्तियाँ हैं जब आपके घर में विराजमान होगी, इनका वास होगा, तो यही अनुभव आपको देखने को मिलेंगे शरीर के अंदर। तो भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो ये अनुभव कभी भी होते तो आपको किसी को बताना नहीं है, बस अपने तक ही इस बात को रखना है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी।